Good morning to all. Today we start exercise 3.2 of class 10. The chapter name is pair of linear equation in two variables. इससे पहले हम लोग 3.1 कंप्लीट कर चुके हैं एंड 3.2 का जो बेसिक है ना, कि जब हमको दोनों इक्वेशन को कंपेयर कैसे करना है, कौन सा हमारा आंसर होगा, कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी, कौन सी इनकंसिस्टेंट होगी, ये सब हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं. तो इधर हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली. एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन पहला क्या है आपका कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग. आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है विद द हेल्प ऑफ गिवन स्टेटमेंट. स्टेटमेंट क्या है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of the girls 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे इसको. हम लोग पहले जो नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स है उन्हें कुछ अज्यूम करेंगे. तो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x एंड बॉयज़ बी y. हमने ये मान लिया. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी कंडीशन क्या बनेगी पहली कि भाई टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं उस क्लास के अंदर 10, यानी कि गर्ल्स प्लस बॉयज़ इक्वल टू 10. ये है. अब आपको अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना हो, जो कि मैं आपको PDF में दिया है, तो आप यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लो. x की वैल्यू कैसे निकलेगी 10 माइनस वाई. ठीक है, एंड देन यू हैव टू मेक अ टेबल मैक्सिमम 3 वैल्यूज़, है ना. अब क्या होगा, हम यहाँ y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाएगी. कैसे, जैसे मान लो कि मैंने y की वैल्यू रखी यहाँ पे 5, तो 10 माइनस 5 कितना हो रहा है 5, तो x भी 5. ठीक है, अब आप रखो y की वैल्यू 4, 10 माइनस 4 6, देन 7, 10 माइनस 7 3. ठीक है, ये वैल्यू हो गई और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे. ये तो फर्स्ट कंडीशन होगी. सेकेंड कंडीशन क्या है इसकी कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर दैन द नंबर ऑफ बॉयज़. कि जो हमारे नंबर ऑफ गर्ल्स है, यानी कि जो हमारा x है वो हमारे बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, तो इट्स y प्लस 4. डायरेक्ट है ये तो इक्वेशन कि हमारा जो x है वो इनसे 4 ज़्यादा है. तो आप क्या करो, यहीं पे वैल्यू पुट कर सकते हो. यहाँ पर अगर आप y की वैल्यू पुट करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी ऑटोमेटिक, x की. ठीक है, ग्राफ मैंने आपको पहले प्रीवियस क्वेश्चन में दिखाए थे, सेम टू सेम बनेंगे. PDF के अंदर मैंने दिए हैं, आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप अपने आप का लेना है. इसका 5 पेन से 7 पेन. पेन को x मानोगे, पेंसिल को y मानोगे, दोनों की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, जितने गिवन है 50, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट है 46, तो ही हो जाएगा. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सेकंड इसका. फाइन. क्वेश्चन सेकंड है हमारा ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2. फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट. ठीक है, ये हमको फाइंड करना है, बट हमें कैसे फाइंड करना है इसका, जस्ट रेशियो कंपेयर करके. ठीक है, अब देखो हमारे पास दो पेयर एक पेयर है, दो इक्वेशंस है. इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a1x b1y c1 देन a2x b2y c2. तो हमारा a1 अपॉन a2 अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये कितना हो रहा है 5 अपॉन 7, इट्स a1 अपॉन a2. b1 अपॉन b2 कितना हो रहा है -4/6. आफ्टर सॉल्विंग इट बिकम्स 2 अपॉन 3, इट्स b1 अपॉन b2. क्या ये सेम है, बिल्कुल नहीं. तो हम क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. ये कंडीशन कौन सी होती है, ये कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग लाइन की. तो हम लोग लिख देंगे कि पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंटिंग द गिवन इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग लाइन एंड दे हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन. क्योंकि हमें पता है कि अगर लाइन इंटरसेक्ट करती है तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करती है वही उसका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है. ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. क्लियर है ये. अगर ये सेम होते तो फिर हम लोग थर्ड वाला चेक करते हैं. फाइन. अब देखो इसका थर्ड पार्ट, ये तो पार्ट थर्ड है इसका. हम स्टार्ट करते हैं सीधा रेशियो से. a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड देन c1 अपॉन c2. अब इसको हम सॉल्व करते हैं. 3 हो रहा है, ये 3 अपॉन 1, ये कट गया, वापस 3 अपॉन 1 एंड ये यानी कि हमारा इक्वल नहीं है थर्ड वाला. तो हमारा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 ये तो है,
बट जब हमने C वाला चेक करा तो इट्स नॉट इक्वल टू C1/C2। कौन सी कंडीशन होती है ये होती है जब हमारी लाइन्स कैसी होगी, पैरेलल, ठीक है। और जो लाइन पैरेलल होती है ना, उसके सॉल्यूशन कितने होते हैं, नो सॉल्यूशन, उसका एक भी आंसर नहीं होता है। तो हम लिखेंगे इट रिप्रेजेंट्स पैरेलल लाइन्स एंड हैविंग नो सॉल्यूशन। फाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सेम काम करना है उसमें भी, लेकिन उसके अंदर हमको इनके साथ साथ ये सेम टू सेम काम तो हो गई होगा कि आपको चेक करना है कि वो पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्टिंग है, लेकिन साथ में हमको उसको बताना है कि वो कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि कंसिस्टेंट वो होता है जिनके सॉल्यूशन निकलते हैं, यानी कि दो कंडीशन है हमारे पास, एक तो कोइंसिडेंट होती है और एक इंटरसेक्टिंग होती है, क्योंकि दोनों के आंसर्स निकलते हैं, एक का एक आंसर निकलता है और एक के मैनी सॉल्यूशन निकलते हैं। बट पैरेलल लाइन्स हैव नो सॉल्यूशन, यानी कि ये क्या है, इनकंसिस्टेंट। फाइन। अब क्वेश्चन देखो। Question 3 is on comparing the ratios A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। ठीक है, हमें consistent और inconsistent बताना है, बट किस बेसिस पे, सिंपल कंपेयरिंग करके। और कंपेयरिंग करने में भी हमें सेम वही वाला काम करना है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। इसको देखो, पहला A1/A2 इट्स 3/2 एंड B1/B2 इज 2/-3। ठीक है, ये नॉट इक्वल आ रहा है और हमें पता है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 होता है, तो क्या होता है, ये होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब वन सॉल्यूशन, एंड वन सॉल्यूशन मतलब इट इज द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, आपको ये सारा देखना पड़ेगा कि इसका सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, नहीं है तो ये इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखो। इसका थर्ड पार्ट है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 11 है, तो मैं इसको यहाँ पे कर देती हूँ, एंड देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट इज 10x 9x, सॉरी 10y है, 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। अब देखो, हमको ना इसको कंपेयर करना है। अब हम इसे कंपेयर कैसे करेंगे, A1/A2 करना है हमें, तो A1/A2 कैसे होगा, जैसे कि ये A1 है और ये A2 है, कहीं आप 1 मानोगे एंड देन आप इसको करोगे रेसिप्रोकल, तो इट्स 1/9 एंड आफ्टर सॉल्विंग इट बिकम्स 1/6। कितना बन रहा है ये, 1/6। सेम काम हम इसके लिए करेंगे, -10/1 होता है तो ये कितना हो जाएगा, 1/-10, ये कट जाएगा, तो ये आ रहा है 1/-6। अब ये आ रहा है 1/6, ये आ रहा है 1/-6। क्या ये इक्वल है, नहीं, तो इस केस में ये क्या आ रहा है, वापस से इंटरसेक्टिंग एंड दे आर कंसिस्टेंट। ये समझ में आया आपको। अब इसके बाकी के पार्ट में आप ऐसे सॉल्व हो जाएंगे आप लोगों से, है ना, इजीली। नहीं आएगा तो आप लोग PDF में देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। सेम चीज़ इसमें बतानी है हमको, कंसिस्टेंट पेयर और इनकंसिस्टेंसी बतानी है, लेकिन नया काम जो करना है वो करना है कि अगर ये कंसिस्टेंट हो, इफ़ कंसिस्टेंट, यानी कि इसके सॉल्यूशन अगर निकलेंगे, देन इसको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सेम जैसा हमने 3.1 में किया था, अगर इसके सॉल्यूशन निकलते हैं, है ना, तब तो इसकी टेबल आराम से बन जाएगी वो ग्राफ वाली, और ग्राफ के अंदर भी प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, आप चाहो ना तो उसको सेम भी कर सकते हो। सेम कैसे करोगे, ये जो नीचे वाला इक्वेशन है ना, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो क्या बन जाएगा, ये देखो इसको, ये बन जाएगा एंड देन ये कट हो जाएगा, तो इट्स x + y = 5 एंड देन x + y = 5। सेम इक्वेशन है, ऑब्वियसली A1/A2 B1/B2 और C1/C2 भी है। इसका मतलब ये क्या है, ये है कोइंसिडेंट लाइन, और कोइंसिडेंट लाइन ये है तो इसका मतलब ये कंसिस्टेंट है, क्योंकि इसके बहुत सारे सोल्यूशन पॉसिबल है ना। तो अब इसकी टेबल देखो कैसे बनेगी। और टेबल सेम बनेगी क्योंकि दोनों की इक्वेशन सेम ही हो गई ऑलमोस्ट। ये देखो, तो जो उसकी टेबल बनेगी वो उसकी टेबल बनेगी, तो यहाँ पे हमारा टाइम बचेगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो
5 माइनस वाई, वाई को हमने 2 रखा तो 5 माइनस 2, एक्स कितना आया 3, एंड देन 3 रख लो उसको, वाई को 3 रखो तो 5 माइनस 3 इट्स 2, 3 2 2 3। जब आप इसको ड्रॉ करोगे ना तो ये एक के ऊपर ही एक लाइन बनेगी इट्स सेम पॉइंट से, तो ये हो जाएगा कोइंसिडेंट। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, हमें चेक करना है इसको। सी, अगर यहाँ पे 15 होता तो हम यहाँ से 3 कॉमन लेके इसको डिवाइड में डाल के इसको कट कर देते, बट यहाँ पे कितना है 16 और 3 की टेबल में 16 नहीं आता, इसका मतलब इसको हमको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। और अब हम करेंगे इसको डायरेक्ट कंपेयर। व्हाट इज़ a1? a1 इज़ 1 एंड a2 इज़ 3, सेम a1 इज़ 1 एंड a2 इज़ 3। अब जब ये इक्वल है तो हमें थर्ड पे भी स्विच करना पड़ेगा, इट्स 8/16, आफ्टर सॉल्विंग इट बिकम्स 1/2, यानी कि दिस इज इक्वल एंड दिस इज नॉट, मीन्स a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 एंड इट्स नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कौन सी कंडीशन होती है? ये होती है पैरेलल लाइन्स की कंडीशन, और पैरेलल लाइन्स जो होती है वो इनकंसिस्टेंट होती है, यानी कि इस कंडीशन में इसका ग्राफ हम ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट है, इसका एक भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। आपको वहाँ पे बस इतना सा लिखना है, चेक करने के लिए आएगा आपके पास तो कि पेयर ऑफ सॉल्यूशन इज इनकंसिस्टेंट। फाइन, अब जो आपके फिफ्थ से क्वेश्चन है, फिफ्थ वाले, वो क्वेश्चन फिफ्थ वाला जो है वो है वर्ड प्रॉब्लम। तो आपको वर्ड प्रॉब्लम को इसमें रिड्यूस करना होगा इक्वेशन में एंड देन देखना होगा कि उसका आंसर पॉसिबल है या नहीं है। फाइन, क्वेश्चन देखो, half of the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimensions of the garden। आपको लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, आई मीन विड्थ निकालनी है इसकी। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले गार्डन की लेंथ को x मान लिया और विड्थ को मैंने y मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें गिवन है ना, वो हमें गिवन है पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगी इसकी 2 × l + b विच इज x + y, जो कि हमें गिवन है 36, बट हमें हाफ ऑफ द पेरीमीटर गिवन है, उस केस के अंदर 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे एंड x + y = 36 की हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट इज ये बोल रहा है कि जिसकी लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है उसकी विड्थ से, है ना, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये लेंथ है ना हमारी x, वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, तो इट्स दिस y + 4। अब आप चाहो तो इसके सोल्यूशन निकाल सकते हो, बट देखो एक इक्वेशन ये आ रही है और इसको अगर आप वहाँ लेके जाते हो इक्वल्स टू के उस तरफ, तो ये बन जाता है माइनस एंड देन ये बन गया 4, ये कट हो गया प्लस माइनस। आप दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के पैरेलल रख के भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे? इनके साइन चेंज करके। इस मेथड को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, जो आपके 3.4 के अंदर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। फाइन, फिलहाल ये कितना हो रहा है, ये तो कट गया प्लस माइनस, ये कितना हो रहा है 2x, x और x 2x एंड 36 एंड 4 40 एंड इट बिकम्स x हमारा आ रहा है 20। तो अगर हमारा x 20 आ रहा है तो हमारा y हो जाएगा 16, क्योंकि दोनों मिला के 36 है ये, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये समझ में आया? अब इसका जो 6th क्वेश्चन है ना कि गिवन द लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन। मतलब आपको ना एक इक्वेशन गिवन है, आपको दूसरी अपने आप एक इक्वेशन अज्यूम करनी है और ऐसे अज्यूम करनी है कि जब आप उनकी कोएफिशिएंट को कंपेयर करो तो वो क्या बननी चाहिए, वो बननी चाहिए इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो वो मैं आपको PDF में वैसे भी देंगे ही, है ना, देख लेना आप लोग, मन से कोई इक्वेशन अज्यूम कर लेना। अगर आपको जैसे कोइंसिडेंट करना है इसको, तो आपको ऑब्वियसली a1/a2 सेम चाहिए, b1/b2 सेम चाहिए, तो 2 के जो पेयर बने जो से डिविजिबल हो वो लो आप नीचे वाली इक्वेशन के अंदर, है ना, तो वो आप लोग देख लेना। फाइन, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे 3.3, जो कि है सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस, ठीक है। आपको पहले सिखा दिया जाएगा एंड देन हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।